मैं 22 साल की थी, कागजों में वयस्क लेकिन भीतर से अब भी वही लड़की, जिसे सुबह देर तक सोना अच्छा लगता था, जिसे आईने के सामने खड़े होकर चूड़ियां पहनते समय गुनगुनाना अच्छा लगता था और जिसे जिंदगी से ज़्यादा सवाल पूछने की आदत थी, जवाब ढूंढने की नहीं। मेरी शादी जब तय हुई, तब किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं तैयार हूँ या नहीं। पूछा भी तो ऐसे जैसे सवाल का जवाब पहले से तय हो। लड़का अच्छा था, उम्र ज़्यादा है लेकिन समझदार है। समझदार ये शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजता रहा। वो 40 साल का था। शादी वाले दिन मैं दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन भीतर से मैं दर्शक थी। सब कुछ देख रही थी, महसूस कुछ नहीं कर पा रही थी। लोग मुझे देख कर कह रहे थे, कितनी खुश लग रही है। उन्हें क्या पता मुस्कान और खुशी में फ़र्क क्या होता है। शादी के बाद जब मैं उसके घर आई, तो पहली रात सबसे भारी लगी। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन हमारे बीच उम्र नहीं थी, हमारे बीच दूरी थी। वो मुझसे बहुत शालीनता से बात कर रहा था, जैसे कोई शिक्षक किसी छात्रा से बात करता है। मुझे राहत भी मिली और डर भी। राहत इसलिए कि उसने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, और डर इसलिए कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं पत्नी हूँ या कोई जिम्मेदारी। मेरी सुबहें बदल गई। अब मैं देर तक सो नहीं सकती थी। उठते ही रसोई, फिर पूजा, फिर घर की शांति में खुद को ढूंढना। मैं बैठती थी तो लगता था बैठना भी सीखना पड़ेगा। मैं हंसती थी तो सोचती थी ज़्यादा तो नहीं। मैं चुप रहती थी तो लगता था कम तो नहीं। वो मुझे रोकता नहीं था, वो टोकता नहीं था, और शायद यही सबसे मुश्किल था, क्योंकि जब कोई तुम्हें बांधता नहीं है, लेकिन तुम खुद को बंधा हुआ महसूस करो, तो वो बंधन सबसे कसकर पकड़ता है। रात को जब वो अपने कामों में बात करता था, तो मैं सुनती थी। उसकी बातें मेरी उम्र से बड़ी थी। ऑफिस, जिम्मेदारियां, थकान। मेरी बातें छोटी थी, किताबें, ख्वाब, अधूरे प्लान। मैं बोलती थी तो वो मुस्कुराता था। वो मुस्कान मुझे चुभती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे बच्ची समझ रहा हो। कई बार मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती थी, क्या मैं सच में पत्नी हूँ या बस किसी की जिंदगी में फिट कर दी गई एक भूमिका। मैं बाहर से सब ठीक निभा रही थी, अंदर से मैं रोज खुद को समझा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपने मुझसे शादी क्यों की? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगा मैं तुम्हें सुरक्षित रख पाऊंगा। उस दिन मुझे समझ आया, उसे एक पत्नी चाहिए थी, मुझे एक जीवन। मैंने उससे लड़ाई नहीं की, मैं रोई भी नहीं, मैं बस धीरे धीरे खुद को खोजने लगी। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने लिखना भी शुरू किया, मैंने अपने लिए छोटे छोटे पल चुराने शुरू किए। पहली बार मैंने महसूस किया, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी उम्र गलत नहीं है, मेरी बेचैनी गलत नहीं है। एक रात मैंने उससे साफ कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ लेकिन मैं खुद को खो नहीं सकती। उसने मेरी तरफ देखा, इस बार शिक्षक की तरह नहीं, इंसान की तरह। उसने कहा, शायद मैंने भी यही गलती की है। हमारी शादी एक कहानी की तरह नहीं बदली, कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन एक बात बदली, मैंने खुद को बोलने की इजाज़त दे दी। आज भी मैं उसी घर में हूँ, लेकिन अब मैं खामोश नहीं हूँ। मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, हंसती हूँ, अपने तरीके से। मैं अभी भी सीख रही हूँ, प्यार नहीं, खुद को बचाना। क्योंकि सबसे ज़रूरी रिश्ता पति पत्नी का नहीं, इंसान और उसकी आत्मा का होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ रहते रहते उसके होने की आदत लग सकती है। शुरुआत में मैं बस निभा रही थी। सुबह उठना, चाय बनाना, उसके सामने बैठना, सिर झुकाकर जी कहना, सब कुछ एक भूमिका की तरह था। लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि वो मुझे देखने का तरीका बदल रहा है। पहले वो मुझे दूर से देखता था, जैसे कोई जिम्मेदारी देखता हो। अब उसकी नज़र में ठहराव था, इंतज़ार था। वो मुझे छूता नहीं था, और अजीब बात यह थी कि मैं अब उससे दूरी महसूस करने लगी थी। एक शाम जब मैं रसोई में खड़ी थी, मेरी चूड़ी टूटकर नीचे गिर गई। मैं झुकी तो अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। बस एक पल के लिए, बहुत साधारण सा स्पर्श, लेकिन मेरे शरीर में जैसे किसी ने बिजली छोड़ दी हो। मैंने जल्दी से उससे हाथ खींच लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। उस नज़र में ना लालच था, ना हक, बस एक सवाल जिसे वो पूछना नहीं चाहता था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बार बार वही पल याद करती रही और खुद से पूछती रही, क्या ये गलत है? धीरे धीरे वो मेरी पसंद जानने लगा।
कौन सी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे चाय में कितनी चीनी चाहिए, मुझे खामोशी कब परेशान करती है और कब सुकून देती है। वो मेरी उम्र की बातें नहीं करता था और ना ही अपने अनुभवों का बोझ मुझ पर डालता था। वो बस मेरे साथ चलता था, आधा कदम पीछे। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसने आकर बिना कुछ बोले मेरे कंधों पर शॉल डाल दी। उसका हाथ मेरे कंधों पर रुका, हट गया, फिर रुका। मैंने पहली बार भागा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल पहली बार मुझे अकेलापन नहीं लगा। मैं उलझन में थी। मेरा दिल धीरे धीरे ऐसे इंसान की तरफ झुक रहा था जिससे मुझे डरना चाहिए था, और यही डर सबसे गहरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं उसके पास बैठी हुई इतनी सहज महसूस करूंगी। शुरू में उसके साथ रहना मुझे एक जिम्मेदारी लगता था, जैसे मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गई हूँ जहाँ मेरे कदमों की आवाज़ भी नापी जाती है। लेकिन अब उसी घर में, उसी कमरे में मैं अपने कदमों की आहट से नहीं डरती थी। अब जब मैं चलती थी तो वो मुझे सुनता था, और जब वो सुनता था तो मुझे महसूस होता था कि मैं अदृश्य नहीं हूँ। मेरे भीतर की लड़ाई आसान नहीं थी। एक तरफ मेरा मन बार बार मुझे याद दिलाता था कि मैं बहुत छोटी हूँ, कि मेरी उम्र अभी सवाल पूछने की है, जवाबों में उलझने नहीं। दूसरी तरफ मेरा दिल था जो हर दिन उसकी मौजूदगी में थोड़ा और शांत हो जाता था। जब वो देर से आता तो मैं खिड़की के पास खड़ी हो जाती। मैं खुद से झूठ बोलती कि मैं बस हवा देख रही हूँ, लेकिन सच में ये था कि मैं उसके कदमों की आवाज़ पहचानने लगी थी। एक रात वो बहुत थका हुआ लौटा। चेहरे पर दिन भर की जिंदगी जमी हुई थी। मैंने बिना कुछ पूछे उसके लिए पानी रखा, खाना लगाया। वो मुझे देखता रहा जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हो। जब मैंने उसके सामने प्लेट रखी तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्की सी छू गई। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। उस स्पर्श में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई दावा नहीं था, बस अपनापन था। उस रात मैंने पहली बार उसके कंधे पर सिर रखा। बहुत देर के लिए नहीं, बस उतनी देर जितनी देर में दिल में ये तय कर सके उससे डरना नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका हाथ मेरे सिर पर रुका रहा। वो हाथ मुझे बांध नहीं रहा था, वो मुझे थाम रहा था। समाज की आवाजें उस दिन और तेज हो गई जब लोगों ने हमारे बीच की नज़दीकी महसूस करनी शुरू की। ताने, फुसफुसाहटें, सवाल, सब कुछ। कोई मेरी उम्र की बात करता, कोई उसकी, कोई मुझे समझौता कहता, कोई उसे स्वार्थी। मैं पहले इन बातों से डर जाती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने देखा था कि वो इन सब के बीच भी मेरा हाथ ढीला नहीं करता था। वो मुझे आगे नहीं करता था और ना ही खुद पीछे हटता था। वो मेरे साथ खड़ा रहता था। एक दिन मैंने उससे साफ कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं अपनी उम्र जी नहीं पा रही हूँ तो मुझे रोकना मत। उसने मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारा रास्ता बन रहा हूँ तो मेरा हाथ थाम लेना। उस पल मैंने समझा, प्यार बराबरी मांगता है, उम्र नहीं। हमारा रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, वो मेरा साथी बन गया। कोई जो मुझे सुनता था, मेरी बातों पर हंसता था और मेरी खामोशी को भी समझता था। मैं भी बदल रही थी। अब मैं उससे डर कर नहीं, उसके साथ खड़ी होकर फैसले लेती थी। मैं बाहर जाती थी, पढ़ती थी, अपने सपनों को नाम देती थी, और वो हर बार मेरे पीछे खड़ा रहता था, सामने नहीं। कभी कभी रात को हम देर तक जागते रहते, कोई बड़ी बातें नहीं करते, बस पुराने किस्से, छोटी हंसी और वो खामोशी जो अब बोझ नहीं लगती थी। मैं उसकी उम्र भूल जाती थी और वो मेरी। उस वक्त हम सिर्फ दो इंसान होते थे जो एक दूसरे के साथ जिंदगी सीख रहे थे। मैं जानती हूँ हमारी कहानी सबको सही नहीं लगेगी, लेकिन मैंने ये भी सीख लिया कि हर सही कहानी खुश नहीं होती और हर खुश कहानी समाज में मंजूरी नहीं मांगती। आज जब मैं सुबह उठती हूँ तो आईने में खुद को देखती हूँ और डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैंने खुद को किसी के लिए छोड़ा नहीं, बल्कि किसी के साथ खुद को पाया है। मैं अब भी 22 की हूँ, सपने अभी भी अधूरे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें अकेला नहीं उठाती। मैं जानती हूँ यह प्यार परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह सच्चा है और मेरे लिए यही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।